चंद्रयान 3 की सफलता सबने देखी। जो कोई ना कर सका वो काम भारत ने कर दिखाया। दुनिया भर में इसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनको भारत की सफलता से काफी दिक्कत है। चीन उन्हीं देशों में से एक है। चीन से भारत की सफलता हजम नहीं हो रही। चीन की खिसियाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके मून मिशन प्रोग्राम के संस्थापक ने ये तक कह दिया कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लैंड कराने का भारत का दावा झूठा है। चीन के पहले मून मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक आयोंग जियुआन ने कहा कि भारत का यह कहना गलत है कि चंद्रयान 3 भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लैंडिंग के बाद कहा था कि उनका मून मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है। लेकिन चीनी वैज्ञानिक ने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत का मून मिशन चंद्रमा के साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड हुआ था, न कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य ओयांग ने एकेडमी के आधिकारिक साइंस टाइम्स अखबार को बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं थी। न ही यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा और न ही आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र के पास। भारत का रोवर लगभग 69 डिग्री दक्षिण के लैटिट्यूड पर उतरा। यह चंद्रमा के साउदर्न हेमिस्फीयर में उतरा था, न कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, जो कि 88.5 और 90 डिग्री के लैटिट्यूड्स के बीच में है। पृथ्वी जिस दूरी पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव को 66.5 और 90 डिग्री दक्षिण के बीच माना जाता है। लेकिन ओयांग ने तर्क दिया कि चूंकि चंद्रमा का झुकाव केवल 1.5 डिग्री है, इसलिए उसका ध्रुवीय क्षेत्र बहुत छोटा है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 80 से 90 डिग्री दक्षिण को चांद का दक्षिणी ध्रुव बताया। नासा की परिभाषा के हिसाब से चंद्रयान 3 ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, लेकिन पिछले मून मिशनों की तुलना में अधिक लैटिट्यूड पर उतरा। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर एक ट्वीट में कहा था कि इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई। वहीं HKU की प्रयोगशाला के निदेशक क्विंटन पार्कर का कहना है कि भारत का चंद्रयान कहां उतरा उसके लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। उन्होंने कहा, जब आप किसी रोवर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारते हैं या उस क्षेत्र में जिसे दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारत ने जो किया उसे भी कम करके नहीं आंका जा सकता। भारत की सफलता साइंस और मानवता की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए कहा, अगर किसी के पास ऐसा करने की तकनीकी क्षमता है तो वो दक्षिणी ध्रुव के करीब जा सकता है। भारत अब तक किसी भी दूसरे देश की तुलना में दक्षिणी ध्रुव के करीब गया, लेकिन चीन अगली बार और करीब जा सकता है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बता दें, चीन 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए अपना मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य शैकलेटन क्रेटर के पास चांग-ई 7 रोवर को उतारना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की सफलता से कई देश परेशान हैं। चीन जो कह रहा वो और कुछ नहीं, बस बौखलाहट है। मगर उसकी इस बेवकूफी वाले बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।